वेलकम टू मनीष दुबे चैनल। तो आज हम लोग अपने द सॉलिड स्टेट चैप्टर के पार्ट 2 की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था व्हाट इज़ स्पेस लैटिस, व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज़ मोटिव्स, और हम लोगों ने वहाँ पे समझा था व्हाट इज़ यूनिट सेल्स। और वहाँ पे एक बात और की गई थी कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स सिस्टम। तो वहाँ पे हमने 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स को पढ़ा था, उसके पैरामीटर्स को समझा था कि किस पैरामीटर्स के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम्स बटे हुए हैं। तो आज हम अपने सेकेंड पार्ट में जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे कि कितने टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि किस यूनिट सेल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस आधार पे वो टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेल्स जो होते हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स तो हमारे पास कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं? 4 टाइप्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक वन बाई वन उसका देखेंगे। सबसे पहला यूनिट सेल हमारे पास कौन सा होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरे सेल का हमारे पास क्या नाम होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, थर्ड क्या होता है? फर्स्ट हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड क्या होगा? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और डी चौथा क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चौथा क्या होगा हमारे पास? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये 4 तरीके के यूनिट सेल्स हमें पढ़ने हैं आज की क्लास में। हम लोग इन्हीं 4 यूनिट सेल्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अच्छा में, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं? देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए एक हमारा कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, हम उसे कब बोलेंगे कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है? ठीक है, आइए अच्छे से समझते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि मोटिव्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं अपनी केमिस्ट्री में? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब किसी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे क्या रखे जाएंगे? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रखा जाएगा। सारे देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जानते हैं आप किसी भी क्यूबिक में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? सभी कॉर्नर्स पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस टाइप के यूनिट सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे अब? कि ये कैसा है? हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। समझ में आया? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? अब ये डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग क्या किसको कहते हैं? जब किसी यूनिट सेल पे सभी कॉर्नर्स पे क्या रखे जाएं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स को रखा जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो किस टाइप का हमारा यूनिट सेल है? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिफिनेशन नोट करते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल की? द प्रिमिटिव सेल, those unit cell in which constituents particles are present at
द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड क्या चीज? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, बात समझे? तो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? जब सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल लिखा है दोज यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सॉलिड को बनाने को, वो जब कहाँ पे हों? किसी यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पे हों, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। पहला आपको समझ में आया। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला था? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है हमारा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। डिफिनीशन देखिए, जो फर्स्ट डिफिनीशन है इसी को आप पकड़ के चलेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस आते चले जाएंगे, हमारा नया यूनिट सेल हमें मिलता चला जाएगा। तो सेकंड टाइप का जो हमारा यूनिट सेल है हम लोग उसकी बात करते हैं। आप डिफिनीशन नोट कर लिए हैं, एक सेकंड देते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है? एक बार अगर विजिबल कम होगा किसी के लिए तो उसके बाद इसको पढ़ भी दे रहे हैं। क्या है? दोज यूनिट सेल in which constituents particles are present at the corner of unit cell is called primitive unit cell। और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ये हमारा एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल के हमने सभी कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे हमने क्या रख दिया है? पार्टिकल्स ऊपर रख दिया है। तो अब हम लोग इसको क्या नाम देंगे? ये किस टाइप का यूनिट सेल है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकेंड टाइप्स की। सेकेंड टाइप का हमारा यूनिट सेल जो है उसको हम लोग क्या बोलते थे भाई? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बिल्कुल सही, बी हमारा हो जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसमें नाम से देखिए आपको याद रखने भी आसानी होगी। फेस, ये जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में उसमें क्या करना है? फेस के सेंटर पे होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर तो प्रिमिटिव है वो सब में रहेगा। अब उसके अलावा वो और कहाँ पे जाएगा? फेस पे जाएगा, मतलब सेंटर्ड ऑफ फेस या फेस के सेंटर पे रहेंगे। जैसे अगर आप उस क्यूबिक की कल्पना कीजिए, क्यूबिक है हमारे पास कोई, ये इसी को ले लें, तो इसमें 8 कॉर्नर्स पे तो रहेंगे। अब इसके फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6। अभी मैं आपको फिजिकली भी दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग जानेंगे कि 6 फेस होते हैं। किसी भी क्यूबिक को आप देखेंगे तो उसमें कितने फेस होते हैं? 6 ही होते हैं। ठीक है, जैसे एक मेरे पास चौक का डिब्बा हुआ है तो इसमें है, अब इसके अगर ये मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा है, अगर एकदम सीधा होता है तो क्यूबिक है। अब इसके 8 कॉर्नर्स कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 कॉर्नर्स हुआ। ये 8 कॉर्नर्स अगर इस पे पार्टिकल्स रखे जाएंगे, मान लीजिए चौक जो है एक क्या है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे रख दिया 1 2 3। तो ऐसे ऐसे अगर मैं 8 चौक लिए और 8 कॉर्नर्स पे रख दिए हैं तो वो क्या माने जाएंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। लेकिन अगर हमने फेस की बात की तो 8 पे तो रखना पड़ेगा, उसके बाद हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा? इसके फेस। अब इसके फेस कितने? देखिए, एक फेस ये पूरा एक फेस, दूसरा ये फेस, तीसरा ये फेस, चौथा इसके पीछे ये है जो कि पीछे आपको नहीं दिखेगा, चौथा हो गया, पांचवा ये हो गया और छठवां फेस ये हो गया। तो कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। अब इस 6 फेस के अगर हम कॉर्नर्स फेस के सेंटर पे रखें तो ये हो गया पहला सेंटर इसका, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे 6 जगह रखेंगे। तो कॉर्नर्स के अतिरिक्त हमने और कहाँ पे रख दिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल को? उसके फेस के सेंटर पे रख दिए। तो अगर हम लोग इस फिगर में रखना चाहें तो यहाँ पे एक रख देते हैं 1, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रख दिया हमने 2, ये हो गया। तीसरा हम लीजिए मान लीजिए इस फेस पे रख देते हैं, 3 हो गया। चौथा मान लीजिए इस फेस पे रखते हैं, 4 हो गया। पाँचवा मान लीजिए हम इस फेस पे रखते हैं, ये हो गया। और छठवां मान लीजिए ये फेस है पीछे की साइड का है, इसलिए इस पे यहाँ पे दिखा रहे हैं 6 फेस हो गया। तो कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। 6 फेस पे हमने रखे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स को, और हमने कहाँ पे रखे हैं? 8 कॉर्नर्स पे रखे हैं। तो जब हमारा यूनिट सेल इस टाइप का होगा जिसमें हमने क्या किया? 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रखा है और 6 फेस पे रखे हैं, तो ऐसे किसको? ऐसे यूनिट सेल्स को अब हम लोग क्या नाम देंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम दिया जाएगा इसको? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखा आपको 8 कॉर्नर्स और 6 फेस दिखे, हमने फिजिकली भी समझा। और अब इसकी डिफिनीशन हल्का सा चेंज हो जाएगा और डिफिनीशन लोगों की बन जाएगी कौन सी? दोज यूनिट सेल इन विच constituents particle are present at the corner of unit cell as well as, ठीक है,
एज वेल एज ठीक है, कहाँ पे 6 फेस या एज वेल एज फेसेस ऑफ या एज वेल एज फेसेस ऑफ यूनिट या सेंटर फेस ऑफ यूनिट cells is known as is called face centered unit cell. That means those unit cell in which constituents particle are present at the corner, and in addition with face centered of cubic cell is known as face centered unit cell. तो आपको दोनों समझ में आए. अब तीसरा हम लोगों का टाइप्स कौन सा था, इंड सेंटर था या फिर क्यूबिक सेंटर्स. हम लोगों ने क्या लिखा है वहां पे, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. हालांकि हमने उसको शायद चौथा लिख दिया है, तीसरे पे भी समझिए चौथे भी समझिए, कोई बात नहीं. तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. आइए समझने का प्रयास करते हैं. यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ये हो गया. तो अब हम लोग तीसरा कौन सा है हमारा, बॉडी सेंटर्ड. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हमारा सी हो गया तीसरे टाइप का. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स क्या होते हैं, हमने कहा प्रिमिटिव हर जगह रहेगा. प्रिमिटिव में ही थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाएंगे, हमारा फेस बनता जाएगा, बॉडी सेंटर्ड बनते जाएंगे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंड सेंटर्ड को. ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड देखिए बॉडी के सेंटर पे होगा, मतलब 8 कॉर्नर्स पे होंगे, प्रिमिटिव टाइप का होगा. 8 कॉर्नर्स के अतिरिक्त जब हम एक को कहाँ पे रख देंगे, उसके बॉडी के सेंटर पे. फिर से मैं आपको फिजिकली दिखाने का प्रयास करता हूँ. जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्यूबिक है जो हमने यहाँ पे बना रखा है. ठीक है, अब इसके हमने 8 कॉर्नर्स पे रखे, केवल कॉर्नर्स पे होते तो वो कौन सा होता है, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है. अब हमने इसके मान लीजिए ये स्पेस खुला हुआ, आपको ये सारा दिखता और ये कॉर्नर्स दिखते, और हम इसकी एक कहाँ पे एकदम मिडिल में रखते हैं, इसको अंदर ले जाके कहाँ पे रखते हैं, इस चौक के यहाँ फेस पे नहीं, इस पूरे के यहाँ पे कहाँ पे मिडिल में आके रखते, तो वो कैसा होता, क्यूबिक होता. क्यूबिक के कहाँ पे है, सेंटर में है, तो कौन सा यूनिट सेल बनेगा, बॉडी, मतलब बॉडी के कहाँ पे है, सेंटर में है, तो कौन सा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो अब अगर बॉडी सेंटर्ड, ये हमारा फेस हो गया, इरेज नहीं करते हैं. इसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, प्रिमिटिव एक बार देख लीजिए. हम लोगों ने सबसे पहले प्रिमिटिव पढ़ा था. तो प्रिमिटिव में कहाँ पे रहा करते थे, सारे कहाँ पे रहते थे, सभी कॉर्नर्स पे रहते थे. ये हमारा कैसा था, प्रिमिटिव. ठीक है, ये हमारा था प्रिमिटिव. ठीक है, तो हमने फेस समझा, प्रिमिटिव समझा, मतलब प्रिमिटिव समझाओ, फेस समझा. बॉडी सेंटर में हमारे पास कहाँ होंगे, मान लीजिए हमारा ये हो गया, क्यूबिक ही बनाते हैं. ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स पे होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है ये, और एक कहाँ होगा, इसके सेंटर पे. तो इसका सबका सेंटर माना हमने यहाँ पे है, तो ये देखिए हमने सेंटर को दिखा दिए. तो इस प्रकार का जो यूनिट सेल आएगा वो क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें हम लोग को क्या करते हैं, 8 कॉर्नर्स पे रखते हैं, और एक उस जो भी हमारा जो यूनिट सेल है उसके कहाँ पे एकदम बॉडी के सेंटर पे रखते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे हमने 8 कॉर्नर्स पे रख दिया, और एक अंदर एकदम जाके कहाँ पे रख दिए, सेंटर में रख दिए. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा हो गया, बॉडी सेंटर्ड. कैसा हो गया, बॉडी सेंटर्ड. तो ये हो गए हमारे इतने टाइप्स के, 3 टाइप्स को हम लोगों ने समझा. पहला हम लोगों ने क्या समझा था, पहला हम लोगों ने समझा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे. दूसरा हमने क्या समझा था, फेस में क्या होंगे, सभी यूनिट सेल्स कॉर्नर्स के अतिरिक्त और कहाँ पे होंगे, 6 फेसेस पे होंगे. और फिर हमने क्या समझा, बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर्स पे होंगे, और एक पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे. तो इसकी डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे, those unit cell in which constituents particle are present at the corner of unit cell as well as at the center of, as well as at the center of unit cell, center of unit cell. ठीक है, तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तीनों आपको समझ में आ गए. चौथा जो होता है वो फेस से मिलता हुआ है, हमारा कौन सा है, चौथा डी टाइप का. डी हमारा क्या है, डी है हमारा कौन सा, इंड सेंटर्ड बॉडी सेल. कैसा है, इंड सेंटर्ड बॉडी सेल. ठीक है, इंड सेंटर्ड बॉडी सेल में क्या होगा, उसको भी हम लोग समझते हैं. देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है आपको विजुअल. ठीक है, ये है हमारा क्यूबिक मान लिया हमने इंड सेंटर्ड के लिए.
प्रिमिटिव टाइप में सब में आएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होंगे, 8 कॉर्नर्स पे रखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ईंड सेंटर में क्या होता है, 6 फेस में से किन्हीं 2 फेस के अपोजिट ही रखे जाएंगे, मतलब या तो इस पे रख दीजिए और नीचे के साइड में रख दीजिए, या इस साइड रख दीजिए और इस साइड रख दीजिए, या फिर इस साइड पीछे के साइड और यहाँ पे रख दीजिए। केवल 2 फेस कवर किए जाएंगे आमने सामने के, 6 में से केवल 2 फेस कवर किए जाएंगे। तो ये कैसा हो गया, ईंड सेंटर्ड बॉडी से। कैसा हो गया, ईंड सेंटर्ड बॉडी से। ये हो गया हमारा 4 टाइप्स के यूनिट सेल्स। तो क्या होंगे, एक बार और समझ लीजिए, फिजिकली समझ लीजिए। हमारे कहाँ पे रखे जाएंगे 4, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होंगे, हमने समझा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। कॉर्नर्स के अतिरिक्त और कहाँ होंगे, किसी 2 फेस पे, एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए, एंड सेंटर्ड, या फिर एक यहाँ रख दीजिए, एक यहाँ रख दीजिए, 8 के अतिरिक्त एक यहाँ अपोजिट होने चाहिए और फेस के सेंटर पे। फेस सेंटर नहीं है वो, कौन सा, ईंड सेंटर, किसी 2 ईंड पे, अपोजिट किसी 2 ईंड पे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ईंड सेंटर। आपको समझ में आ गया। तो ये 4 तरीके के हमारे क्या होते हैं, यूनिट सेल्स होते हैं। अब इस 4 तरीके के यूनिट सेल्स में, ठीक है ना, जो क्रिस्टल्स टाइप होते हैं, सब चारों में सारे के सारे 7 क्रिस्टल टाइप्स नहीं मिलते हैं, हमें वो देखना पड़ता है। उसके लिए हम लोग चार्ट बनाते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उस चार्ट को भी बनाएंगे और ये समझेंगे कि कौन से टाइप के यूनिट सेल में, ईंड में, फेस में, प्रिमिटिव में, किस में कितने तरीके के क्रिस्टल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस पर हम लोग उसका जिक्र करेंगे और साथ ही हम लोग ये समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या किसी एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल जो होता है कितना कवर करता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट का कितना भाग, ठीक है, कितना पार्ट किसी यूनिट सेल में वो करता है, वो हम लोग पार्ट 3 में समझेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर हम लोग अपनी आगे बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने इसके पहले वाला नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पहले आप इसके पहले वाले पार्ट को देखेंगे तो ये सारे आगे के चैप्टर्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।